कहानी भूतिया मंदिर। कहानी का आरंभ। जब सुंदर संध्या के साथ साथ सूर्य अपनी किरणों को छिड़कते हुए पश्चिम की ओर झुक गया, तो वहां एक छोटे से गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जो कि बहुत ही पुराना और भूतिया माहौल वाला था। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और रात को उनकी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जिज्ञासु लोग रोज वहां जाकर देखने की कोशिश करते थे। एक दिन की बात है, एक युवक नाम विक्रम गांव के निवासी था। वह भी उस मंदिर के बारे में सुनकर बहुत आकर्षित हुआ। वह सोचने लगा कि क्या सच में मंदिर में कोई भूत प्रेत रहते हैं, या ये सब बस लोगों के डरावने ख्यालात हैं। उसने तय किया कि वह खुद ही मंदिर में जाकर देखेगा। मंदिर में आगमन। विक्रम ने अपने दोस्त संजय को साथ लिए बिना किसी को बताए मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारें तोड़ी फोड़ी हुई थीं और अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे वे मंदिर की अंदरूनी तरफ बढ़े। मंदिर की अंदरूनी भाग में वे अचानक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर भूतों की आवाजें उनको बुला रही हैं। धीरे धीरे वे आगे बढ़े, परंतु उन्हें बहुत डर लग रहा था। मंदिर के भीतर का रहस्य। अचानक वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए जहां एक पुरानी पुस्तक और कुछ राज की चाबियां थीं। विक्रम ने देखा कि एक रहस्यमय खाना उस कमरे के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। वे राज की चाबियों का इस्तेमाल करके उस खाने को खोला। जब उन्होंने खाने को खोला तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर एक बड़ा खजाना था, जिसमें सोने के सिक्के, मोती और अनमोल गहने थे। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि खजाने के बजाय कोई अन्य वस्तु नहीं थी। फिर विक्रम ने देखा कि मंदिर में एक गुप्त रास्ता भी था, जो उस खजाने को जुड़ता था। वे उस गुप्त रास्ते का पता करते हुए खजाने को संग्रह करने के लिए वापस चले गए। भूतिया अनजान। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो वे देखा कि रात की अंधेरी छांव में कोई विचित्र पुरुष खड़ा है। वह व्यक्ति उन्हें बुला रहा था। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वे एक पुराने साधु को पहचाने। साधु ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने मंदिर के भीतर के रहस्य को खोल दिया। उसने कहा कि वह मंदिर में एक बड़ा राज छिपा हुआ है, जिसको उन्होंने खोजने की कोशिश की थी, परंतु वह कभी सफल नहीं हो पाई। साधु ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें बहुत सावधान रहने की सलाह दी। सफलता की कहानी। विक्रम और संजय ने साधु की सलाह मानी और खजाने को उन्होंने गांव के लोगों के साथ बांटा। खजाने की खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। उन्होंने विक्रम और संजय को बड़ा आभारी माना। इस कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों की भूतपूर्व बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें खुद के अनुभव और विवेक पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम किसी काम को सच्चाई से करने का